हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं बीके सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो हमारी कैलकुलेशन को और फास्ट करेगा। क्योंकि कैलकुलेशन हमारे जो हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर हमारा जो मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन है उसमें अगर लास्ट में इस तरह की कैलकुलेशन आती है कि जो जहां हमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लग रहा हो तो उस टाइम को रिड्यूस करते हुए कम जब टाइम लगेगा तो उसकी जगह पर हम और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकेंगे। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर आप देखेंगे धमाकेदार ट्रिक्स। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो जो लोग अपनी आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, अपने जीवन में कुछ पाने की अभिलाषा रखते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल सोचने से कुछ नहीं होता है। ये कहना चाहता हूँ मैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उससे कुछ देना पड़ेगा। वो देने के लिए आपको, अगर आप अपने जीवन में कोई अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने समय देना पड़ेगा। उसके लिए जो भी समर्पण होगा, जिस पद को आप पाना चाहते हैं, जो शोहरत आप पाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी आपको जो काम है, कर्म है, वो करने पड़ेंगे। आपको पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे कि हमारी कैलकुलेशन और ज़्यादा हम फास्ट कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों देखिए हम किस तरह से जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक क्या है कि जब हमारे पास में दोनों दो संख्याओं को मल्टीप्लाई हो और दोनों ही जगह पर हमारे जो डिजिट्स हैं वो 9 हो, यानी दोनों नंबर जो बनने वाले हैं वो 9 से ही बनने वाले हैं, तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास में 999 यानी 999 है और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 99 का। अब हम ये देखेंगे ये हमारा कितनी डिजिट से बनने वाला नंबर है। इसमें यहाँ पर हमारी 3 डिजिट हैं और इसमें कितनी है 2 डिजिट हैं। दोनों 9, यहाँ पर 9 कितनी है 2 और यहाँ पर 9 कितनी है 3। तो जो कम वाला डिजिट है ये 2 डिजिट का जो नंबर है, तो उसको जो अगर 2 आ रहा है तो इसके सेकेंड नंबर कौन सा है 2। सेकेंड नंबर का जो नंबर है इसको एक कम करके लिखना है, ओनली 1। इसके लिए क्या लिखना 9 और इसके लिए हमें लिखना है 8 और फिर से वही 9 लिखना है। केवल यही नंबर चेंज होगा, बाकी जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें सारे नंबरों की जगह एक लास्ट वाले नंबर को छोड़ते हैं, सबकी जगह 0 लगा देते हैं और लास्ट में 1 लिखते हैं। इसके लिए 0 और इसके लिए 1। बस ये आंसर हो गया हमारा। और देख लीजिए 9999 इंटू 9 इसका मल्टीप्लाई हम करना है। आंसर कैसे निकालना है हम ये देख लें। यहाँ पर हमारे 2 डिजिट नंबर है और यहाँ पर हमारी 4 डिजिट नंबर है, तो हम देखेंगे सेकंड नंबर वाला हमें 9 कम कर देना है। ये सेकंड नंबर पे आता है 9, तो इसके लिए 9, ये 8 आ जाएगा ये वाला, बाकी सारे 9 ऐसे ही आएंगे। और यहाँ इसके लिए 0, लास्ट वाले के लिए 1, इसके लिए 0 हो गया और ये तो 1 हमने बताया, ये लास्ट में 1 लिखना है। तो इस तरह से हम जो हमारे मल्टीप्लाई है उसको आसान बना सकते हैं। और देख लीजिए आप 9 कौन सा नंबर कम करना है, 3 डिजिट का नंबर है तो तीसरा वाला नंबर इसको कम कर दीजिए। बस इसको 8 लिखना है, बाकी सबको 9 9 9 और इसके लिए 0 0 लिखते हुए 1 लिख दीजिए। 0 0 इसके लिए 1। और देख लीजिए 9999 और इसके लिए 900, यहाँ क्या है 9999 है, ये भी 9999 है, यानी कि 9999 है। इसमें भी 4 डिजिट हैं, यहाँ भी 4 डिजिट हैं, तो आप किधर से भी सॉल्व करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें चौथी डिजिट जो है ये भी 4 डिजिट है और ये भी 4 डिजिट है। इसमें 4 डिजिट का नंबर ये है, 4 डिजिट का नंबर ये है। इसमें चौथी डिजिट को आप कम कर दीजिए, इसको कम करना है बस सबके लिए। इसके लिए 9, ये 9, ये 9 और ये 8 लिख देना, बाकी सबको 0 0 लिखते हो लास्ट में 1 लिख देना है। इसके लिए 0, इस अगले वाले के 0, इसके लिए भी 0 और लास्ट वाले के लिए 1। बस ये आंसर आ गया हमारा। और आगे देख लीजिए कैसे करेंगे हम। ये 99 और ये 999, इसका आंसर हमें कैसे लिखना है। ये 2 डिजिट है और ये कितना है 3 डिजिट। कम कौन सा है, ये वाला कम है, तो हमें कम वाले का देखना है। तो इसमें जो बड़ा वाला है उसका कम करना है। तो 2 डिजिट है, इसका दूसरा वाला नंबर इसको कम कर दीजिए। 9 8 9 और इसके लिए 0, इसके लिए 1, ये 0 1 आंसर हो गया हमारा। देखिए 9999 इंटू ये 9, इसमें 4 डिजिट हैं और यहाँ पर कितनी है 5 डिजिट हैं। यहाँ 4 संख्याओं का अंक, 4 अंकों का नंबर है और ये 5 अंकों का नंबर है। तो जो 4 है वो कम है 4 वाला, तो इसके लिए इसका चौथा नंबर कम कर देना है। कौन सा है चौथा, ये वाला कम आ जाएगा। तो इसके लिए
ये 9, ये 9, ये वाला भी 9 और ये 8 हो जाएगा और फिर से 9। इसके लिए 0 0 0 लास्ट में 1, 0 इसका 0 इसका 0 इसका और लास्ट वाले का 1, बस हो गया आंसर हमारा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल स्टेप हैं। इन्हीं स्टेप को आप फॉलो करते हुए इनका मल्टीप्लाई 1 सेकंड में आप इसको आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लीजिए 99 इंटू 99, 2 डिजिट यहाँ है 2 डिजिट यहाँ है, इसके लिए हमें सेकंड कम कर देना है, ठीक है। चलिए लिखिए, ये 9, ये 8 और इसके लिए 0 1, बाकी सबको 0 लगाते हुए लास्ट वाले को 1 कर दीजिए, इसका 0 इसके लिए 1। अगर ये डिजिट एक और डिजिट होती तो इन दोनों को 0 हो जाता या 1 हो जाता। तो बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो आप देखिए कि कितनी आसानी से आपने इन सवालों को हल कर लिया है। आपको 1 सेकंड, मुझे नहीं लगता है कि आपको 2 सेकंड भी इसमें खर्च करना पड़ेगा, आपको 1 या 2 सेकंड में आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेप है, उसको जो तरीका है, आपको देखने में ये जरूर इतने बड़े बड़े सवाल लग रहे हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता 1 सेकंड से ज़्यादा आपको उसका आंसर लिखने में लगेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे शेयर करें। और ये जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ या जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है वही आदमी को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इन सवालों का हल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ट्रिक्स आसान करने में ज़्यादा समय ले रहे हैं। और ये ट्रिक्स अगर हमारी उस सवाल को, इस प्रश्न को हल करने में अगर हमारे समय का जो सदुपयोग कराती हैं, बचत कराती हैं, तो ये हमारे लिए निसंदेह जो है फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आप इन ट्रिक्स को सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सवालों को करने में 1 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगाएंगे। तो इन्हीं जो प्रैक्टिस मैंने बताई है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए और अपने जीवन में या अपने लक्ष्य में कामयाब होइए, ठीक है। और मैं लाता रहूँगा इस तरह की धमाकेदार ट्रिक आगे भी आपके लिए। थैंक यू।